हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त और इंग्लिश एजुकेटर मिस मिस्टी, और मैं आप सबका स्वागत करती हूं आपके फेवरेट ऑनलाइन एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बुक ब्रिज पर। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं टेंस। तो चलिए टेंस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, और मैं ये अश्योर करती हूँ कि आज की वीडियो देखने के बाद ना टेंस जो है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। हर कुछ जो है ना, टेंस क्या है, क्यों है, कैसे है, दिस एंड दैट, सब कुछ आपको ना, हर चीज, हर पहलू जो है ना वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले समझ लीजिए टेंस होता क्या है। तो टेंस क्या डिनोट करता है? हमारा टाइम। किस चीज का टाइम? एक्शन का। मतलब एक्शन क्या हो गया? कोई भी हम काम जो है ना, कोई भी जो काम है वो अगर हम कर रहे हैं तो कौन से टाइम में कर रहे हैं, वो किसकी हेल्प से हमें पता लगता है? टेंस की हेल्प से पता लगता है। आई बात समझ में या नहीं आई? कोई भी आप काम कर रहे हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, कब पढ़ा रही हूँ? प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। कितना मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया कि खत्म कर दिया, ठीक है, या पढ़ा रही हूँ, क्या सिचुएशन है ना। कोई भी एक्शन की वो हमें किससे पता लग जाता है? टेंस से पता लग जाता है। आई बात समझ में? और टेंस हमारे पास तीन है: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अभी ना मैं आपको कोई रूल नहीं समझाऊंगी, पहले आप चीजों को समझो, नेम्स को समझ लो। आधी चीजें तो वहां से ही क्लियर हो जाएगी, और वहां से क्लियर होने के बाद बहुत ही इजी लगेगा आपको चीजों को समझना। अब देखो, हमने देखा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीन टाइप के टेंस होते हैं ना। और ये फर्दर डिवाइड होते हैं चार चार में, ठीक है, मतलब इसके भी चार, इसके भी चार और इसके भी चार, ठीक है। तो वो किस किस में होते हैं? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले ना, रूल्स मत समझना, ये समझो कि ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब क्या है। बहुत आसानी से सब कुछ समझ आ जाएगा। सिंपल, सिंपल जो वर्ड है, जब आप सिंपल वर्ड सुनते हो तो क्या आता है आपके माइंड में? कोई भी चीज जो बहुत ही इजी हो, ठीक है। और इजी क्या? काम, एक्शन ना। एक्शन की बात ही हो रही है, सारा कुछ तो एक्शन के आसपास ही घूम रहा है ना। तो इजी काम कौन से होते हैं आपके? जो आप डेली के काम करते हो, वो आपको आसान नहीं लगते? कुछ नया नहीं करो, सुबह उठ गए, खा लिया, पी लिया, हर कुछ यही है ना, इजी। तो ठीक है, तो कोई भी इंसान हो, चाहे कुदरत हो, नेचर हो, सन हो, मून हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, उनका रोज का काम क्या है? सन का क्या काम है? ईस्ट में निकल जाता है और वेस्ट में जाके छुप जाता है। आई बात समझ? हमारा क्या काम है? सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं। आई बात समझ में? तो जो भी इजी होता है ना, जो डेली एक्टिविटी के काम आते हैं, वो आ जाते हैं सिंपल में। तो अगर प्रेजेंट में हमारी डेली एक्टिविटी है तो सिंपल प्रेजेंट, उसी तरह पास्ट और उसी तरह फ्यूचर। आई बात समझ में कि नहीं आई? इस चीज को समझ लोगे ना, क्योंकि रूल्स रट लेते हैं लेकिन हमें समझ में ही नहीं आता यार रूल यूज कहाँ पे करना है, ठीक है ना। तो इस वजह से इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देख लीजिए दूसरा क्या है हमारा? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा? कोई भी काम जो है, कोई भी जो वर्क है ना आपका, ठीक है, वर्क जो है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है, बट अभी फिनिश नहीं हुआ है। फिनिश जो है वो नहीं हुआ है। आई बात समझ में? क्योंकि सारी दुनिया तो एक ही चीज के आगे पीछे घूम रही है, एक्शन एक्शन एक्शन, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्शन तो चल ही रहा है। तो कोई एक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया है और वो फिनिश नहीं हुआ है। अगर मैं कहूँ मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब क्या पढ़ाने का काम मेरा स्टार्ट हो गया, खत्म हुआ है? नहीं हुआ है, ठीक है। तो प्रेजेंट में मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ा रही थी, पास्ट हो गया, उसके फ्यूचर में पढ़ा रही होंगी, मतलब क्या काम जो है वो स्टार्ट हो चुका होगा लेकिन फिनिश नहीं हुआ होगा, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। तो अब समझ में आ गया कि कॉन्टिन्यूअस जो सेंटेंसेस है वो यूज कहाँ पे होंगे, ठीक है। फिर अब देख लो परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या है? कोई भी चीज एकदम परफेक्ट है, मतलब बहुत ही अच्छी है। अब अच्छी है का मतलब समझो, कोई भी काम जो है, कोई भी एक्शन है, ठीक है, वो हो गया, ठीक है, एक्शन जो है कंप्लीट हो गया, तभी आप कॉम्प्लीमेंट देते हो ना कि भाई परफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। बस इसी को दिमाग में रखो, ठीक है ना। आपने डीआईडी देखा होगा, डांस इंडिया डांस, वहां पे हमारी माधुरी दीक्षित जी, ठीक है, वो कमेंट देती थी, क्या बोलती थी? परफेक्ट, ऐसे बोलती थी ना। तो परफेक्ट कब बोलती थी? जब डांस जो है वो हो जाता था। मतलब क्या? एक्शन जो है
वो क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। काम जो है ना कोई भी, वो पूरा हो जाएगा तो आप क्या बोलोगे, परफेक्ट। मैं पढ़ा चुकी हूँ, मतलब क्या, पढ़ाने का काम मैंने शुरू किया था और फाइनली मैंने पढ़ा लिया। आई बात समझ में? जब मेरा काम जो है यहाँ से चलकर यहाँ तक पूरा हो गया तो परफेक्ट हो गया। तो उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, मैंने कोई काम स्टार्ट किया था और वो पास्ट में ही पूरा कर दिया, ये देखो। तो ये हो गया क्या, पास्ट परफेक्ट। और इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आ जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, काम हो गया, ठीक है, वर्क जो है आपका डन है। यहाँ तक कोई डाउट? कंटिन्यूअस का मतलब गोइंग ऑन, अभी भी चल रहा है। अब इसी को जोड़ दो, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब वो काम जो हो भी गया हो और अभी भी चल रहा हो। मतलब क्या, जैसे कि देखो, मैं, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं 10 नहीं, हाँ 12 साल से पढ़ा रही हूँ। तो ये 0 से लेके 12 तक लेके जाओ, ठीक है। ये जो 12 साल है, मगज तो नहीं मारा मैंने, पढ़ाया ही है ना। ये 12 साल मतलब वर्क डन है, तो ये हो गया परफेक्ट। अभी भी पढ़ा रही हूँ, कंटिन्यूस। आई बात समझ में? तो ये होता है परफेक्ट और ये होता है कंटिन्यूस, दोनों को मिला दो तो बन गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप कभी भी कोई भी रिचुअल्स होता है ना घर में, उसके बारे में अपने पेरेंट्स से या बड़े बुजुर्गों से पूछ लेना, वो कहेंगे हम मानते आ रहे हैं, इतना माना है, अभी भी मानते आ रहे हैं। दिस इज व्हाट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, समझ में आ गया? यहाँ पे ना एक डाउट क्लियर करती हूँ, देखो, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फर्क क्या है। देखो, अगर मैं ये काम कर रही हूँ, ठीक है, काम जो है वो स्टार्ट हो गया बट अभी फिनिश नहीं हुआ तो कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाए टाइम लाइन, क्या आ जाए, टाइम लाइन, सुबह से कर रही हूँ, शाम से कर रही हूँ, ठीक है, तो वो बन जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कि कुछ हो भी गया और कुछ चल भी रहा है। तो कंटिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस होता है, आई थिंक ये भी आज आपको क्लियर हो गया होगा। अब बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब टेंस तुम्हें अपना लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा होगा भाई, है ना? चलिए, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस को, ठीक है। देखो, एक्सप्लेनेशन सारी मैंने आपको दे दी, कौन सी चीज़ क्या होती है, कहाँ पर यूज होगी, कैसे यूज होगी, क्या मतलब इंटेंशन क्या है, मोटिव क्या है, सब कुछ बता दिया। तो अब डिस्कस कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस को। तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले क्या आता है हमारा, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल का मतलब डेली के काम, है ना, डेली वर्क। डेली वर्क होगा, ठीक है, और प्रेजेंट में होगा तो उसे हम बोल देते हैं क्या, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। अब साइंटिफिक फैक्ट आए, यूनिवर्सल ट्रूथ आए, ठीक है, ये हमारे डेली के काम वो किस में आ जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट में आ जाते हैं। आई बात समझ में? असर्टिव सेंटेंस, अब देखो, पहले समझो, सेंटेंस कौन कौन से टाइप के होंगे। पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव होंगे, इंटेरोगेटिव होंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव होंगे, यही होंगे ना जी। तो इन सभी सेंटेंस को किस तरीके से आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, वही हम सीखते हैं टेंस में, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस किसका, सिंपल प्रेजेंट का। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, व्हाट इज सब्जेक्ट, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, देख लेना, ठीक है। फिर वर्ब लगाएंगे, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, V1 मतलब बेस फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। और उसके साथ ऐड करेंगे एस और ES इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर आपका, ठीक है, सब्जेक्ट हुआ प्लूरल तो V1, अगर सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर तो V1 के साथ S और ES लगा देना, ठीक है, तो वो बन जाता है V5, ठीक है। देखो, वर्ब की फॉर्म V1, V2, V3, V4, V5। V1 हो गया आपका बेस फॉर्म, ठीक है, ये हो गया आपका पास्ट, ये हो गया आपका परफेक्ट, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, ठीक है ना जी। आई बात समझ में? और ये हो गया आपका सिंगुलर फॉर्म। मैंने ऑलरेडी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो पढ़ा रखा है। आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा कि ये एस और एस का क्या सीन है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। आई बात समझ में? ये जो V1 है ना, वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, और V5 क्या है आपका, सिंगुलर है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने करा रखा है, वीडियो देख लेना, ठीक है, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब देख लो, असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर V1 S और ES,
ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, जैसे शी राइट्स अ लेटर, ठीक है, एंड वी राइट अ लेटर। प्लूरल प्लूरल, सिंगुलर सिंगुलर, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? एक एक एग्जाम्पल तुम लिख दो, तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगा। अब यहाँ पे नोट में मैंने डाल दिया है, यूज एस और ई एस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब ही शी इट, इन सभी के साथ वर्ब में, ठीक है, वर्ब में हम एस और ई एस लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? ताकि ये सिंगुलर है तो ये भी क्या बन जाए? सिंगुलर बन जाए। जैसे ईट का क्या बन जाएगा? ईट्स बन जाएगा। तभी कह रही हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली वीडियो देख लेना, हर चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट रहा होगा, ठीक है। अब आ जाओ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट ही कर रहे हैं उसका नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। नेगेटिव का मतलब क्या हो जाता है? नॉट, जहाँ पे नॉट लगा होगा तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लगाएंगे, फिर डू या डज, डू नॉट डज नॉट, ठीक है, फिर यहाँ पर वी वन ही लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट। डू किसके साथ लगेगा? देखो, जितने भी हमारे प्लूरल होंगे उनके साथ डू लगाओगे, और जो सिंगुलर होंगे उनके साथ डज लगाओगे। देखो, जैसे सी डज नॉट राइट अ लेटर, वी डू नॉट राइट अ लेटर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत परेशानी होगा, ठीक है। अब आ जाइए इंटेरोगेटिव, मतलब जिसमें आप क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछोगे तो हमेशा याद रखना, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। मोस्टली सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब लिखा था ना, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, फिर हमारा मेन वर्ब आता है, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मेन वर्ब की फॉर्म एज पर द टेंस चेंज होती रहेगी, ठीक है ना। अब देखो, हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन सा है? डू डस, तो हमने पहले निकाल लिया, फिर सब्जेक्ट, फिर वी वन, फिर ऑब्जेक्ट, और इसको बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। ड सी राइट अ लेटर, डू वी राइट अ लेटर। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है? कोई दुख तकलीफ है? कुछ लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा तो बता सकते हो। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ऐड करती हूँ, देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होता है ना, हमारे दो टाइप के होता है, ठीक है। एक होता है हमारा सिंपल इंटेरोगेटिव, ठीक है, और एक होता है डबल इंटेरोगेटिव। आई बात समझ में? सिंपल का मतलब क्या होगा? जिसका आंसर जो है ना यस और नो में आप दे सकते हो, और डबल इंटेरोगेटिव का वन वर्ड, ठीक है, सेंटेंस, ठीक है, एक पैराग्राफ बोलो, कुछ मर्जी बोलो, ठीक है। और ये स्टार्ट होते हैं किससे? हमेशा हेल्पिंग वर्ब से, और ये स्टार्ट होंगे डब्ल्यू एच फैमिली से। डब्ल्यू एच फैमिली समझते हो? व्हाट हैपन, व्हेन हैपन, वेयर, हाउ, ठीक है, हु, ये सारे क्या होते हैं? डब्ल्यू एच फैमिली से, ठीक है। जैसे ये था, डज शी राइट अ लेटर, क्या वह लेटर लिखती है? अब यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन पूछूं वह कब लेटर लिखती है, तो कब को क्या बोलेंगे? व्हेन। तो व्हेन डज शी राइट अ लेटर। आया कुछ समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो यहाँ पर जो डब्ल्यू एच की फैमिली है ना वो यहाँ पे लग जाती है, ठीक है। सिंपल इंटेरोगेटिव ये रहा, डबल इंटेरोगेटिव ये रहा, मतलब ये इधर कर दो और, ठीक है, डब्ल्यू एच की फैमिली इधर लग जाएगी। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब तुम बताओ, तुम्हें सिंपल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव के बारे में पहले पता था? मुझे लगता पता था। अगर नहीं पता था ना तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, शेयर कर देना, ठीक है ना, ताकि तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड्स को भी चीजें पता लग जाए, ठीक है। अब देखो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसमें क्वेश्चन में हम क्या उसने नहीं किया, क्या वो ऐसा नहीं हुआ, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें, तो डू डस, फिर सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे लग गया नॉट, फिर बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, डज शी नॉट राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। भाई कब लेटर नहीं लिखती है? व्हेन, when does she not write a letter, ठीक है। when do we not write a letter? यहाँ तो कोई डाउट परेशानी है तो बताओ। अब ये देखो, ये चारों स्ट्रक्चर्स जो है ना मैंने इकट्ठा लिख दिया है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, साथ के साथ नोट्स बनाते रहना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, नहीं है आगे बढ़ो। सिंपल प्रेजेंट खत्म हुआ, अब आ जाइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। कॉन्टिन्यूअस अभी बताया था क्या होता है? काम स्टार्ट हो गया लेकिन अभी भी फिनिश नहीं हुआ है।
आई बात समझ में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा कि अभी काम स्टार्ट हुआ है और अभी फिनिश नहीं हुआ, प्रेजेंट टाइम की बात करी जा रही है, किसमें? प्रेजेंट टाइम में। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसमें क्या लगेगा, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब में क्या है, इज एम आर, इज लगेगा आपका किसके साथ, सिंगुलर के साथ, आर लगेगा प्लूरल के साथ, और आई के साथ लगेगा कौन, एम। आई बात समझ में? फिर वी वन के साथ लगता है आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट, जैसे शी इज राइट का राइटिंग अ लेटर बन गया, वी आर राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। देखो मैंने यहाँ पे बता दिया, इज कहाँ पे लगता है, इनके साथ, आर कहाँ पे लगेगा, इनके साथ, और एम तो भैया आई का है ही। आई बात समझ में? आ गया समझ? कोई दिक्कत परेशानी? अब उसी तरीके से नेगेटिव और इंटेरोगेटिव देख लो भाई। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में क्या है, इज एम आर है, उसके बाद नॉट लग गया, फिर बाकी चीजें सेम है, जैसे शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, वी आर नॉट राइटिंग अ लेटर, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। यहाँ तक क्लियर हो गया? इंटेरोगेटिव में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब जो है बस बाहर निकाल देना है, जैसे इज एम आर बाहर निकाल दीजिए, फिर ये फिर ये फिर ये एज इट इज, ठीक है। इज शी राइटिंग अ लेटर, आर वी राइटिंग अ लेटर, एम आई राइटिंग अ लेटर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है? ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा तो बताओ। अब इसी तरीके से इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ गया भाई, ठीक है ना, इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ गया, ठीक है। जैसे इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, आर बी नॉट राइटिंग अ लेटर, एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर। अब देखो इन सभी के स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिख दिया, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब तुम कहोगे कि मैम हर जगह राइटिंग राइटिंग क्यों कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ कि हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा और जो मेन वर्ब है ना, ठीक है, मेन वर्ब, इसकी फॉर्म चेंज हो रही है, और कुछ चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, ठीक है। कहीं पे इज एम आर आ रहा है, कहीं पे डू डज आ रहा है, कभी हैज हैव आ जाएगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, कभी ये ईट होगा, कभी ईट्स होगा, कभी ईटिंग होगा, कभी ईटन होगा, मेन वर्ब की फॉर्म चेंज हो रही है, बाकी चीजें सेम है। इसी वजह से मैंने जो है ना सेम जो आप कहते हो ना कि वर्ब है उसको लेकर, ताकि उसकी फॉर्म चेंज कर करके ना मैं आपको दिखा सकूं कि सिर्फ चेंज क्या होता है। देखो एक हमारा स्ट्रक्चर है किसका, इंग्लिश का, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, ये जो वर्ब है ना, वर्ब भी कैसे टूटता है, पहले हेल्पिंग वर्ब उसके बाद मेन वर्ब होता है ना, पहले एच आता है फिर वी आता है, ठीक है। तो इसके ये चेंज होते जाते हैं, इसके फॉर्म चेंज हो जाते हैं, बस और कुछ भी नहीं है पूरे टेंस में। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। देखो अब आ गया परफेक्ट। परफेक्ट में कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब बदल दो। परफेक्ट का मतलब क्या था, काम हो गया, तो काम हो गया हैज हैव और वी थ्री, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो है ही यहाँ पे, बस हैज हैव और वी थ्री। हैज किसके साथ, सिंगुलर के साथ, और हैव किसके साथ, प्लूरल के साथ, ठीक है। जैसे शी हैज राइट का क्या बन गया, राइट रोट रिटर्न, ठीक है, अ लेटर, वी हैव रिटर्न अ लेटर। आया समझ? देखो कितना आसान है ना, बस चीजों को समझना होता है और कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। अगर इसी में नेगेटिव बन जाएगा तो देखो क्या लिखा है, शी हैज नॉट रिटर्न अ लेटर, ठीक है। हैज हैव के बाद आपने किसका ऐड कर दिया, नॉट को ऐड कर दिया, शी हैज नॉट रिटर्न अ लेटर, वी हैव नॉट रिटर्न। इंटेरोगेटिव है तो आपको बताया हैज हैव, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो बाहर निकल गया, देखो, ठीक है। हैज शी रिटन अ लेटर, हैव शी रिटन अ लेटर। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव नेगेटिव देख लो, है कोई दुख परेशानी? अरे बहुत आसान है, मेन चीज ना एक बार समझ में आने लग जाता है ना तो बहुत आसान लगता है। हैज है बाहर निकाल दिया, फिर सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे नॉट ऐड कर दिया, बाकी चीजें सेम है। देखो हैज शी नॉट रिटन अ लेटर, उसने कब लेटर नहीं लिखा था, तो मैं लगा दूंगी व्हेन हैज शी नॉट रिटन अ लेटर। ये रहे सारे स्ट्रक्चर एक ही शीट पे। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर है तो कमेंट करते रहना, मैं आपके हर डाउट को पर्सनली एड्रेस करूंगी। अब देख लो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या शुरू शो करता है कि कोई काम स्टार्ट हुआ है प्रेजेंट में, थोड़ा सा हो भी गया और अभी भी चल रहा है। आई बात समझ में? अब चल रहा है तो यहाँ पे टाइम बाउंड तो होगा ही, कब से चल रहा है। तो दो चीजों का ध्यान रखना, एक होता है सिंस और एक होता है फॉर। सिंस होगा जब आपका पर्टिकुलर टाइम होगा, ठीक है। फॉर होगा जब ड्यूरेशन होगा। ध्यान से समझो, अगर मैं कहूँ 2006, आपको पता लगा कब से हो रही है, 2006 से गिन लोगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ 5 घंटे, 5 आवर्स, अब आपको पता लग रहा है कौन से 5 घंटे की बात करी हूँ, 2 साल,
कौन से 2 साल, नहीं समझ में आ रहा ना। तो जब ड्यूरेशन होगा तो फॉर यूज कर देना, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम होगा तो सिंस यूज कर देना, ठीक है। अब देखो इसके जो पॉजिटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट हैज हैव, ठीक है। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, परफेक्ट है और कंटिन्यूअस है, दोनों है ना। अब दिमाग में ऐसे रखो कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, तो परफेक्ट की वैल्यू भी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस की वैल्यू भी होनी चाहिए। अगर एक को छोड़ दे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, इसको छोड़ दिया तो ये नाराज हो जाता है ना, तो ये चीज है। तो परफेक्ट का हमने जैसे वर्ब होता है ना, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब, यही होता है ना जी। तो हेल्पिंग वर्ब पहले परफेक्ट था, तो हेल्पिंग वर्ब किसका ले लिया, परफेक्ट का, हैज हैव ले लिया, ठीक है। मेन वर्ब किसका ले लिया, कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। ये देखो वी आई एन जी, ठीक है। अब हैज हैव और वी आई एन जी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में शादी हो गई तो हमने बजा दी बीन, आई बात समझ में, हैज हैव बीन किसके साथ शादी हुई जी, कॉन्टिन्यूअस के साथ, आई बात समझ में कि नहीं आई। देखा है, शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। वी हैव बीन राइटिंग अ लेटर, कब, सिंस, मॉर्निंग हो सकता है, सुबह से लिख रही है, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से लिख रही है। हो गया कि नहीं हो गया। हैज किसके साथ, सिंगुलर के साथ, हैव किसके साथ, प्लूरल के साथ। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कुछ नहीं है, एक है परफेक्ट और एक है कंटिन्यूअस। मान लो ये है हमारा लड़का स्वीट सा, ये है हमारी लड़की स्वीट सी, ठीक है। इन दोनों की हो गई शादी, तो शादी में बैंड बजता है ना, और बीन भी बजती है, ठीक है। नागिन वाली बीन बज जाती है, ठीक है, जिसपे सभी नागिन डांस कर रहे होते हैं, तो इसको बीन है, इन दोनों के बीच में बीन बजेगी ना, तो बीन बीच में लगा देना। परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हैज हैव, लगा दिया हैज हैव बीन। और कंटिन्यूअस का मेन वर्ब ले लो, ठीक है, वो बन जाएगा बी में आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा दो आई एन जी, बस। आई बात समझ में, बताओ इतने तरीके से आज तक किसान समझाया था, नहीं समझाया था वीडियो को लाइक करना। प्रेजेंट हमारा खत्म हुआ, ठीक है। चलो भाई नेगेटिव रहेगा था, दिखा देती हूँ। नेगेटिव इंटेरोगेटिव ऐसे ही है, ठीक है। हैज हैव, उसके बाद लगा दो नॉट बीन, ठीक है। उसके बाद हैज हैव को यहाँ बाहर निकाल दो, तो बन गया आपका इंटेरोगेटिव। बताओ कोई दिक्कत परेशानी है, अगर है तो मुझे बता सकते हो, ठीक है। कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान लग रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लो इंटेरोगेटिव नेगेटिव वही चीज़ है, ठीक है ना। जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर निकाल दिया और नॉट को भी ऐड कर दिया, तो बन गया हमारा क्या, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये एग्जाम्पल है, और ये सारे स्ट्रक्चर जो है मैंने इकट्ठे लिख दिए हैं, बता दो कोई दिक्कत परेशानी है। तो इस स्लाइड के साथ हमारा जो प्रेजेंट टेंस है ना वो हो गया खत्म। बताओ आसान है ना। मेन पता है क्या होता है, जब हम थोड़ी सी चीजों को समझ लेते हैं ना तो बड़ी आसान लगने लगती हैं चीजों, ठीक है ना। प्रेजेंट खत्म हो गया, अब पास्ट देख लेते हैं, वैसा ही है, कुछ ना करना है इसमें भी। सिंपल पास्ट देखो यूज होता है किस लिए, टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, जस्ट नाउ, अभी अभी हो ही गया, बस पास्ट में चला गया, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे ईट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, एट, आई बात समझ में। शी रोट अ लेटर, वी रोट अ लेटर। यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का कोई सीन नहीं है, सबके साथ आप वी टू लगा दो, ठीक है। पास्ट में सब बराबर, कोई दिक्कत नहीं, जो बीत गई वो बात गई, और बात गई तो तुम कौन और हम कौन सब बराबर, ठीक है ना। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई सिंगुलर नहीं, कोई प्लूरल नहीं, ठीक है। अब नेगेटिव में, नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे और यहाँ पे क्या लगा दोगे, डिड नॉट लगा दोगे, फिर वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे वी डिड नॉट राइट अ लेटर, आई बात समझ में। उसके बाद क्या है, सॉरी यहाँ तो था शी डिड नॉट ना, ये रहा वी डिड नॉट राइट अ लेटर। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर भी वही कर रहे हैं ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ये चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है। और इसकी क्या है, फॉर्म चेंज कर रहे हैं बस, और कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट था तो उसमें डू डज था, सिंपल पास्ट में डिड आ गया, ठीक है। और उसके बाद ये डिड हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो है बाहर निकाल दीजिए, बन गया आपका इंटेरोगेटिव। डिड सब्जेक्ट, वी वन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। डिड शी राइट अ लेटर, डिड वी राइट अ लेटर। बताओ है कुछ मुश्किल, मुझे नहीं लगता कुछ भी मुश्किल है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, ठीक है। इंटेरोगेटिव है तो भैया हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। अगर डब्ल्यू एच फैमिली है तो उसको यहाँ लगा देना, ठीक है ना। उसके बाद नॉट लगा देना, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो, ठीक है। ये देखो, डिड शी नॉट राइट अ लेटर, डिड वी नॉट राइट अ लेटर, व्हेन, लग गई, है कोई दिक्कत नहीं है। ये जितने भी स्ट्रक्चर है ना मैंने यहाँ पे बना दिए सारे के सारे,
सिंपल पास्ट क्लियर हुआ। अब देखो आ गया हमारा पास्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में क्या है, V4 यूज करते थे। अब कहोगे V4 क्या है मैडम, बार बार V4 बता रहे हो। देखो V1 V2 V3 V4 और V5 पहले ही बता चुके हूँ। V4 है V1 प्लस ING, ठीक है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस फॉर्म। आई बात समझ में। तो कंटिन्यूस है तो देख लीजिए पॉजिटिव में सब्जेक्ट इज एम आर की जगह यहाँ पर क्या आ गया, वॉज और वर आ गया। V1 के साथ ING और ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या होगा, कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हो चुका था बट वो खत्म नहीं हुआ था, कहीं ना कहीं चल ही रहा था। जैसे शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वी वर राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर वॉज किसके साथ यूज होता है, वर किसके साथ यूज होता है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। बस और कुछ नहीं करना है, आपने हेल्पिंग वर्ब बदलते जाइए, उसके बाद मेन वर्ब की फॉर्म्स बदलते जाइए और चीजें आपको समझ आती जाएंगी। ठीक है, अब आ गया नेगेटिव। ठीक है, क्या आ गया, नेगेटिव। तो सीधी सी बात है, वॉज वर्ब के साथ नॉट लगा के VING। जैसे शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, वी वर नॉट राइटिंग अ लेटर। इंटेरोगेटिव है तो वॉज वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब उसको बाहर निकाल दीजिए। वॉज वर्ब बाहर निकल गया, फिर सब्जेक्ट, फिर VING, फिर ऑब्जेक्ट, और इसको मत भूलना। ठीक है, वॉज शी राइटिंग अ लेटर, वर बी राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अब बताओ कुछ भी मुश्किल है, इतना आसान है। पता है क्या होता है, मोस्टली ना क्लासेस में मैंने देखा है ना, टीचर आते हैं टेंस कराना है जी, ठीक है रूल बता दो। अरे रूल पहले मत बताओ, वर्ड्स जो है ना उसको समझ लो, आधी चीजें तो वहीं पर क्लियर हो जाती है। बस सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है SVO, इसको याद रखो, इसी को आगे पीछे करते रहो बस। और क्या दिक्कत है बताओ। इंटेरोगेटिव नेगेटिव देख लो, ये एग्जाम्पल है और ये सारे जितने भी हमारे सेंटेंस हमने बनाए उनके स्ट्रक्चर है। बताओ हो गया क्लियर, कोई भी दिक्कत परेशानी है तो मुझे बता सकते हो। चलो अब पास परफेक्ट देख लो। परफेक्ट है मतलब काम हो गया ना, परफेक्ट का मतलब यही होता है काम हो जाना, है ना। तो परफेक्ट है तो क्या हो गया, वहां पे हैज हैव लगाते हैं, यहाँ पे सिर्फ हैड है और V3। ठीक है, वहां पे था ना हैज हैव और V3, प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट में था हैज हैव V3, यहाँ पे बस हैज हैव की जगह आ गया हैड और V3 बस। शी हैज रिटन अ लेटर, वी हैड रिटन अ लेटर, हैड लगा दो सबके साथ, कोई दिक्कत है, पास्ट में ना सब बराबर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये रहा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव है, ठीक है, तो हैड के साथ नॉट आ जाएगा। ठीक है, हैड के साथ नॉट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव है, हैड को बाहर निकाल दो, देखो हैड। ठीक है, हैड शी रिटन अ लेटर, हैड वी रिटन लेटर, बस काम खत्म, कोई दुख परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना। इंटेरोगेटिव नेगेटिव आपके सामने है और ये रहा सारे जितने भी स्ट्रक्चर्स थे वो भी मैंने एक पेज पर लिख दिया, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया काम खत्म। ठीक है, अब देख लेते हैं हम क्या, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखो, परफेक्ट का उठा लो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट का क्या था, हैड। कॉन्टिन्यूअस क्या है, VING। ठीक है, दोनों की बजा दो बीन, हो गया, हो गई शांति, दोनों की वैल्यू आ गई। ठीक है, तुम्हारी भी बन गई। ये देखो सब्जेक्ट हैड बीन प्लस VING। यहाँ पर भी वही सेंस और फॉर, सेंस और फॉर, सेंस किसके लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए, और फॉर किसके लिए, ड्यूरेशन के लिए, है ना। जैसे शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, उसके बाद वी हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे हो गए लिखते लिखते, कौन से 5 घंटे नहीं पता। तो हैड सबके साथ यूज हो रहा है। बस यहाँ पे देखो हैड है, ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों के बीच में बच गई बीन, नागिन वाली बीन, बस हो गया काम खत्म। ठीक है, इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस है तो देख लो क्या किया है। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं है, हैड नॉट लगा दिया, है ना, हैड के साथ नॉट आ गया। इंटेरोगेटिव में हैड जो है हेल्पिंग वर्ब उसे हमने बाहर निकाल दिया, बस हैड शी बीन राइटिंग अ लेटर। अगर WH फैमिली आ जाए तो यहाँ पे लगा दीजिए व्हेन हैड बी बीन राइटिंग अ लेटर। सिर्फ व्हेन में लिख रही हूँ इसका मतलब ये नहीं सिर्फ व्हेन आएगा, WH फैमिली है, WH फैमिली में क्या आ सकता है, व्हाट। ठीक है, व्हेन क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है, क्यों हुआ, ठीक है, उसके बाद कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, ठीक है, हु कुछ मर्जी लगा लो, ये सारे आ जाते हैं हमारे WH की फैमिली। ठीक है, तो ये WH की फैमिली इधर लगेगी हेल्पिंग वर्ब के और बाहर। आई बात समझ में, कोई दुख परेशानी दिक्कत तकलीफ नहीं है ना। चलो जी, ये देख लो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेम चीजें हैं, सेम स्ट्रक्चर मैंने एक शीट पे लिख दिया, हो गया।
अब बताओ यहाँ तक कोई दुख परेशानी है? अगर नहीं है ना तो फाइनली जो हमारा पास्ट टेंस है वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब आ जाओ हमारे फ्यूचर। ठीक है, मतलब आने वाला कल। तो किसी ने देखा है? मुझे नहीं लगता किसी ने देखा है, राम ही राखे क्या होगा। ठीक है, इसलिए अच्छा वैसे हाँ, कल कल हैप्पी न्यू ईयर है ना, 2025 जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, 2024 में कुछ अच्छा हुआ होगा, कुछ बुरा हुआ होगा, कुछ कमियां रह गई होंगी। तो अपनी कमियों को ट्राई करना कि 25 में उसको भर लो। ठीक है, कुछ अच्छा करो। ठीक है ना, रेजोल्यूशन लेना। 4 दिन रेजोल्यूशन रहता है, ऐसे फिर ऐसे गिरना शुरू हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन ट्राई करो कि अपने करियर को लेके सीरियस हो जाओ बस। बाकी दुनिया कुछ मर्जी कहे, करियर को लेके सीरियस हो जाना फ्यूचर में। ठीक है ना, फ्यूचर में कुछ नहीं है, 2025 की बात कर रही हूँ। 2025 जो कल ही है। ठीक है, चलो आ जाओ फ्यूचर टेंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सिंपल फ्यूचर, वो काम जो हम फ्यूचर में करेंगे, और वो कौन से काम होंगे? इजी काम होंगे। ठीक है, जैसे पॉजिटिव में मैं खेलने जाऊंगा। ठीक है ना, मैं लेटर लिखूंगा। तो सब्जेक्ट और विल शैल और वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। विल किसके साथ लगेगा? शैल किसके साथ लगेगा? आई के साथ। ठीक है, और वी के साथ शैल लगता है। विल बाकी जितने भी रह गए ना उनके साथ क्या लगता है? शैल विल लगता है। आई बात समझ में? एक आई है और वी है, इसके साथ शैल लगता है। और जितने बाकी रह गए उनके साथ विल लगता है। यहाँ पे एक चीज ना बता देती हूँ नोट में। आजकल आई वी दुनिया में जितने हैं ना, सबके साथ ऑल के साथ क्या लग जाता है? विल लग जाता है। टेंशन मत लेना, ग्रामेटिकली करेक्ट है। क्यों? क्योंकि विल और सेल जो है ना वह हमारे मॉडल्स में भी आते हैं। ठीक है ना, मॉडल्स मैंने करवा रखा है कि मॉडल्स क्या होता है, आराम से देख लो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, वीडियो पड़ी है स्पेशल, बताती हूँ, प्लेलिस्ट भी बनी है ग्रामर सेक्शन करके, वो खोल लेना। मॉडल्स में मैंने अच्छे से करवा रखा है। ये सेम ही मॉडल्स हैं, मतलब क्या, थोड़े थोड़े मॉडल्स हैं और थोड़े थोड़े क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तभी तो कहते हैं सेम ही है, बीच में है। ठीक है ना, तो कौन है बीच में भैया? विल और शेल। तो अगर कोई बंदा ना आई और वी के साथ भी विल लगा रहा है ना, तो दिक्कत मत करना कि अरे ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल सब सत्य वचन है। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो सिंपल फ्यूचर पॉजिटिव समझ में आ गया। ठीक है, अब नेगेटिव देख लो, बस कुछ नहीं है, विल के साथ नोट लगा दो, है ना। विल के साथ नोट लगा दो, देखो यहाँ पे विल शेल के साथ नोट लगा दो और वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे शी विल नॉट राइट अ लेटर, वी शेल नॉट राइट अ लेटर। इंटरोगेटिव है तो ये बाहर निकल जाता है, पता ही है आपको, हेल्पिंग वर्ब। विल और शेल बाहर निकल गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। और इसको तो मत ही भूलना, जो नागिन की तरह है ना क्वेश्चन मार्क, इसको मत भूलना कभी भी। ठीक है, विल शी राइट अ लेटर, शेल वी राइट अ लेटर। बताओ कोई दिक्कत परेशानी है? इसी तरह इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ गया। और यहाँ पे मैंने सारे जो है ना सिंपल फ्यूचर के, हाँ सिंपल फ्यूचर के स्ट्रक्चर्स वो लिख दिए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, दुख तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है, चलो फिर आ जाओ। फ्यूचर कंटिन्यूअस देखो, कंटिन्यूअस है का मतलब क्या है? कोई भी काम फ्यूचर में स्टार्ट हुआ होगा लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले लगाओगे सब्जेक्ट को। विल शैल हेल्पिंग वर्ब है ही। ठीक है, वी आई एन जी कंटिन्यूअस है, इस वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। बस यहाँ पे ऐड कर देना बी, जैसे शी विल बी राइटिंग अ लेटर, वी शैल बी राइटिंग अ लेटर। बताओ कोई दिक्कत परेशानी है? अगर आ जाए नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, क्या करोगे? कुछ नहीं है, नेगेटिव में बस नॉट लगा देना। ठीक है, विल शैल नॉट बी। ठीक है, शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, वी शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। समझ में आ गया? इंटेरोगेटिव में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल दो। विल शैल बाहर, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। और ये नागिन मत भूला करो। ठीक है, will she be writing a letter, shall we be writing a letter? आई बात समझ में? ये रहा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। और ये सारे स्ट्रक्चर एक ही शीट पे स्क्रीनशॉट ले लो, आसान रहेगा। ठीक है ना जी। अब देख लो आपका फ्यूचर परफेक्ट। अब देखो फ्यूचर भी है, परफेक्ट भी है। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है, फ्यूचर परफेक्ट का मतलब क्या है? कोई भी काम फ्यूचर में स्टार्ट होकर कंप्लीट भी हो गया होगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वेल शेल। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे ऐड कर देना क्या? हैव। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। देखो शी विल हैव रिटन अ लेटर, वी शैल हैव
रिटर्न अ लेटर। दोनों जगह विल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। अगर यही नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, विल शेल नॉट हैव, ठीक है जी। क्या हो जाएगा, विल शेल नॉट हैव, ठीक है। देखो, शी विल नॉट हैव रिटर्न लेटर एंड वी शेल नॉट हैव रिटर्न अ लेटर। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव है, बस हेल्पिंग वर्ब जो है उसे बाहर निकाल दीजिए, बन गया। और इसी तरीके से क्या है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। और ये चारों के चारों जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ तक कोई दुख परेशानी हो तो बताओ। कोई दुख नहीं है, अगर कोई भी डाउट आए ना कमेंट बॉक्स में लिखना, सारे के सारे डाउट खुद ही एड्रेस करूंगी, ठीक है। अब देख लो, अरे यार हाईलाइटर नहीं चाहिए था, पेन चाहिए था, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट जो है, देखो फ्यूचर परफेक्ट में क्या था, विल हैव था ना, ठीक है। कंटिन्यूअस में वी आई एन जी, यही होता है ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, यहाँ पे बस बीन लगा दो, ठीक है। अब देख लो क्या है, विल शैल फिर हैव, यहाँ तक ये लग गई बीन और वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, वी शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, सिंस या फिर फॉर। सिंस कहाँ पे, जब आपका पर्टिकुलर टाइम हो, फॉर कहाँ पे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो। आई बात समझ में। अगर यही नेगेटिव आ जाए तो क्या करोगे, विल शेल के बाद आप लगाओगे नॉट, फिर हैव बीन, ठीक है ना। शी विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर, वी शेल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे मैं सिंस लिख देती हूँ और यहाँ पे फॉर लिख देती हूँ, कहाँ पे क्या यूज होगा ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। इंटेरोगेटिव है, बस विल और शेल को जी बाहर निकाल दो, बाकी एज इट इज छाप दो। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो सकती। और ये रहे सारे के सारे स्ट्रक्चर एक ही शीट पे। देखो, करते 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 फाइनली हमने टेंस को पूरा कर दिया, टेंस को पूरा कर दिया। अब बताओ, टेंस मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये चेंज होता रहेगा और इसकी फॉर्म बदलती रहेगी, ठीक है। कंटिन्यूअस होगा, जब भी कॉन्टिन्यूअस होगा तो आपकी वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा। परफेक्ट होगा तो हमेशा V3 लग जाएगा, इसको दिमाग में रखिए। बाकी अगर आपका, ठीक है ना, सिंपल हो, ठीक है, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, एज इट इज, बस आपने जो ये स्ट्रक्चर्स है ना SVO में, इसी में एडिटिंग करते रहना है और क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता रहेगा। आई होप कि आपको वीडियो है जो अच्छे तरीके से जो भी चीज़ यहाँ पर आज समझाई गई वो समझ में आ गया होगा। अगर लगे कि मैम की समझ में आती है, ठीक है, कुछ सीखा आज, ठीक है, नोटेंस अच्छे से क्लियर हो गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और लगे कि मैम से पढ़ना है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल की घंटी दबा लेना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हें सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। चलिए फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ और डिस्कस करेंगे और आपको जो है ना वो एकदम परफेक्ट बना देंगे हम इंग्लिश में, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।